सभी को नमस्कार। नवीन प्रकाशनों पर विमर्श की यह 75वीं कड़ी है। मेरी अपनी 2 पुस्तकें सामने हैं, जो अभी-अभी प्रकाशित होकर के आई हैं। पहली पुस्तक मेघदूत का सोनेट छंद में या सोनेट की विधा में रोला छंद में अनुवाद है। यह एक काव्य रूपांतर है, शाब्दिक अनुवाद नहीं है। मेरे इस काव्य रूपांतर का यह तीसरा संस्करण है। पहला संस्करण 1986 में कालिदास अकादमी उज्जैन से प्रकाशित हुआ था। इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं हो सका। कालिदास अकादमी के उस समय निदेशक आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी के आग्रह से यह तैयार किया गया था। त्रिलोचन जी उस समय मेरे पड़ोस में रहते थे और उनकी कविताओं को, उनके सोनेट छंदों को पढ़ते हुए मेरे मन में यह विचार आया कि मैं सोनेट की विधा में मेघदूत का अनुवाद करूं। प्रतिदिन मैं जो छंद अनुवाद करके तैयार करता, उसको मैं त्रिलोचन जी को बताता, उनसे उस पर चर्चा होती। उनके सानिध्य में, उनके सहज स्नेह के कारण यह अनुवाद कार्य आगे बढ़ा। शीघ्र ही पूरा करके मैंने दिया। लोकार्पण भी इसका हुआ। राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा थे, उनके कर कमलों से इसका लोकार्पण कराया गया। पर मुझे स्वयं भी इसकी प्रति 10-15 वर्ष बाद किसी तरह मिल पाई, तो पाठकों तक यह नहीं पहुंचा। इसलिए कुछ वर्ष बाद मैंने यह उचित समझा कि मैं इसका दूसरा संस्करण निकलवाऊं। दूसरे संस्करण के लिए पुनः मैंने संशोधन और परिष्कार किया इसमें, मेघदूत के अपने इस रूपांतर में, और सावित्री प्रकाशन विदिशा से यह दूसरा संस्करण 1995 में निकला। उसका भी बहुत अधिक प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, क्योंकि जिन सज्जन ने यह प्रकाशन आरंभ किया था, वो विदिशा के अभियांत्रिकी महाविद्यालय के प्राचार्य थे और उन्होंने अपना प्रकाशन ही समेट लिया कुछ वर्षों बाद। बहुत वर्ष बीत गए, 30 वर्ष बीत रहे हैं, दूसरा संस्करण छपे हुए। इस बीच अनेक सुधीजनों ने आग्रह किया कि मेघदूत का मेरा यह जो रूपांतर है, इसको पुनः उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो यह तीसरा संस्करण इसका प्रकाशित हुआ है। मेरे लिए यह बहुत प्रीतिकर है कि बानी प्रकाशन भोपाल ने यह तीसरा संस्करण छापा है। इस संस्करण के लिए पहले जो रूपांतर मैंने किया था, उसको मैंने फिर से आलोडन विलोडन सारे पाठ का करके और परिमार्जित किया है। पूर्व मेघ में 64 और उत्तर मेघ में 54 श्लोक हैं, जिनका कि रूपांतर यहाँ प्रस्तुत किया गया है। मेघदूत की पोथियों में अन्य भी इनके अतिरिक्त श्लोक मिलते हैं, जो प्रक्षिप्त हो सकते हैं, प्रक्षिप्त हैं। मल्लिनाथ ने 121 श्लोकों पर टीका टीका की है। उनमें से 3 को उन्होंने प्रक्षिप्त माना है। शेष 118 श्लोक जो मल्लिनाथ भी प्रामाणिक मानते हैं, वे इस रूपांतर में यहाँ प्रस्तुत हैं, मूल के साथ प्रस्तुत हैं। पिछले 2 संस्करणों से यह संस्करण कुछ विशिष्ट है। इसमें कालिदास एक परिचय शीर्षक से एक पूरा नया खंड जोड़ा गया है, जिससे जिज्ञासु पाठकों का कालिदास की कृतियों से, विशेष रूप से मेघदूत से सुबोध रूप में परिचय हो सके। इस प्रथम खंड में कालिदास की रचना भूमि और रचना काल, उनकी कृतियों का परिचय, उनकी सारी ही 6 कृतियों का विशद परिचय देने के अनंतर मेघदूत पर विस्तार से विचार किया गया है। मेघदूत की काव्य विधा, उसकी शैली, उसका प्रतीक विधान, उसका अंतःस्वर, इसकी चर्चा की गई है।
65 खंडों का यह प्रथम खंड है, परिचय खंड। उसके अनंतर द्वितीय खंड में मेघदूत मूल पद्यों के साथ काव्य रूपांतर उसका प्रस्तुत है। इसमें 127 पृष्ठ हैं। पूरी पुस्तक 192 पृष्ठों में, लगभग 200 पृष्ठों में आई है और आशा की जा सकती है कि मेघदूत अधिक ग्राह्य बन सकेगा, जन सुलभ हो सकेगा। जो लोग कालिदास की कविता का रस लेना चाहते हैं, वे मेघदूत के इस अनुवाद से वांछित प्राप्त कर सकेंगे। इस तृतीय संस्करण में समर्पण जोड़ा है मैंने, त्रिलोचन जी को यह पूरी पुस्तक समर्पित की है। हिंदी के महान कवि, यशस्वी कवि, जिनका सानिध्य मेरे लिए सौभाग्य का विषय रहा है, उनकी जो विशिष्ट विधा थी, सोनेट उसी में उनको समर्पण भी किया गया है। वह समर्पण का सोनेट में पहले पढ़ूंगा, उसके पश्चात इस पुस्तक और इसके विशेष रूप से काव्य रूपांतर पर चर्चा करूंगा। समय की भाग दौड़ में हम हैं खटते जाते, जीते हैं मरते हैं स्वप्न नहीं मर पाते। यक्ष हमारे भीतर कोई स्वप्न रचाए, कालिदास ने किसी यक्ष के स्वप्न सजाए। मेघदूत में वे उतने ही अभी खरे हैं, इस भाषांतर में वे जैसे भी उतरे हैं। सोनेट की काया में पहले उन्हें बसाया, रोला का मैंने सुंदर परिधान पिनाया। छंद बंद में रची हुई यह कविता काया, सोनेट की रचना को जिसने मुझे सिखाया। अर्पित उसी त्रिलोचन कवि को बस स्मृति जिसकी, यहाँ छंद के बंद बंद में बसी हुई है। छाया 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 भर अब तो उसकी, अव्यक्त कहीं मानस में बस रमी हुई है। इतना यह सोनेट के द्वारा कवि त्रिलोचन के प्रति समर्पण है। सोनेट अंग्रेजी का छंद है, 14 पंक्तियों का छंद होता है, उसमें अंत्यानुप्रास होता है। प्रथम द्वितीय और तृतीय चतुर्थ इस प्रकार से अंत्यानुप्रास चलता है, अथवा प्रथम तृतीय और द्वितीय चतुर्थ सम पंक्तियों में अंत्यानुप्रास या विषम पंक्तियों में अंत्यानुप्रास, यह भी पद्धति सोनेट की है। दोनों ही प्रकार के सोनेट यहाँ मेघदूत के मेरे इस रूपांतर में हैं। त्रिलोचन जी ने पहले संस्करण के लिए जो भूमिका लिखी थी उक्ति के नाम से, उसको यथावत यहाँ दे दिया गया है। प्रथम संस्करण में उनके द्वारा हस्ताक्षरित यह भूमिका प्रकाशित हुई थी। उस भूमिका को का एक अंश मैं पढ़ रहा हूँ। काव्यों के भिन्न भाषांतरों को लोग अनुवाद ही कहते रहे हैं। मैं इस शब्द के स्थान पर अनुकवन शब्द सार्थक मानता हूँ। कवन कालिदास का है, अनुकवन कालिदासाश्रित। अनुकवन में कवन शब्द पर विशेष बल है, यानी कवन तत्व रूपांतरकार में भी वैयक्तिक व भाषागत दोनों हो सकता है। अनुकवन की स्थिति में रूपांतर सफल होता है। राधा वल्लभ त्रिपाठी कृत मेघ संदेश का अनुकवन मुझे नया और प्रीतिकर लगा। मुझे आशा है पाठक भी इस अनुकवन को अपनाएंगे। यह कवि त्रिलोचन शास्त्री के द्वारा उक्ति की गई या भूमिका इसकी लिखी गई थी 1986 में। पुरोवाक पहले संस्करण के लिए कालिदास अकादमी के उस समय निदेशक और संस्कृत के जाने माने पंडित, विद्वान, विचारक, चिंतक यशस्शेष आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया। उसका एक अंश में पढ़ रहा हूँ। पौरस्त्य विश्व दृष्टि, विशेषतः भारतीय विश्व दृष्टि, सर्जन कर्म की प्रतीक रचना के रूप में शाकुंतलम के समान मेघदूत को भी देखती है। इस बहस को छोड़ दें कि मानवीय पीड़ा के तीव्र क्षणों में संदेश प्रेषण की यह सुकुमार कल्पना कब और कहाँ पहली बार काव्य में दृष्टिगोचर होती है, तो भी इस तथ्य को कैसे अस्वीकार किया जा सकता है कि कालिदास इन क्षणों में चेतन अचेतन के शिखर कवि हैं। इस दृष्टि से कालिदास के कविकर्म से मेघदूत ने सारे संसार की काव्य प्रेमी जनता को परिचित कराया है। विश्व भर की समृद्ध भाषाओं में मेघदूतम के अनुवाद किए गए हैं
और अभी भी सतत किए जा रहे हैं। प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी ने संस्कृत साहित्य के गंभीर आलोचन और पारंपरिक चिंतन की गहरी समझ के साथ ही समकालीन सर्जन कर्म से अपने को सतत जोड़े रखा है। मैं एक संदेशम के उनके अनुवाद में इस कृति की पारंपरिक टीकाओं में प्रतिफलित व्याख्या और अर्थक छवियां तथा मैं एक संदेशम को समकालीन चेतना से जोड़ने वाले बिंदु एक साथ उद्भासित हो उठे हैं। कविवर त्रिलोचन शास्त्री की सन्निधि में अनुवाद कार्य और मेघ संदेशम के अनुवाद के लिए सोनेट की छंदोमयता का चुनाव भी इस अनुवाद को विशिष्ट आयाम प्रदान करते हैं। इस अनुवाद के लिए हम प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी का अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल अंग्रेजी विभाग में राजधानी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, साहित्य के सुधी अध्येता हैं। उनका एक लेख मुझे प्राप्त हुआ था, जो उन्होंने अवलोकनार्थ मेरे पास भेजा था कुछ समय पहले। वह कदाचित पहले या दूसरे संस्करण को पढ़ कर के लिखा गया उनका पुराना लेख है। मुझे उनका लेख अच्छा लगा और राधा वल्लभ त्रिपाठी अनूदित मेघ संदेश और सोनेट छंद के विशेष संदर्भ में, राधा वल्लभ त्रिपाठी द्वारा अनूदित मेघ संदेश सोनेट छंद के विशेष संदर्भ में इस शीर्षक से यह लेख है। उसके कुछ वाक्य मैं पढ़ना चाहता हूँ। इस प्रकार से अंग्रेजी के एक प्राध्यापक और साहित्य के अध्येता डॉक्टर वेदमित्र शुक्ल ने पुराने संस्करणों के आधार पर इसका आकलन किया है। उसमें से कुछ वाक्य मैं पढ़ूंगा। कालिदास कृत मेघदूत का मेघ संदेश नाम से राधा वल्लभ त्रिपाठी द्वारा किया गया अनुवाद समकालीन अनुवाद साहित्य में उल्लेखनीय योगदान माना जा सकता है। इस अनुवाद कार्य की बड़ी विशेषता यह है कि छंदबद्ध या छंदोबद्ध कविता की सोनेट उपविधा को हिंदी संसार में पहचान दिलाने वाले लोक कवि त्रिलोचन शास्त्री के सानिध्य और प्रभाव में इसे अनुदित किया गया है। अनुदित कृति त्रिलोचन जी को ही समर्पित है। हिंदी साहित्य में लोकप्रिय रोला छंद का निर्वाह करते हुए 14-14 पंक्तियों में मेघदूत के पूर्व मेघ और उत्तर मेघ से कुल मिलाकर 100 रचे गए हैं। प्रायः देखा गया है कि हिंदी संसार में सोनेटकार सोनेटों को स्वतंत्र रूप से एक छंदोबद्ध कविता के रूप में रचते रहे हैं, परंतु इस अनुवाद पुस्तक में मेघदूत की मूल कहानी को कहते हुए क्रमवार श्लोकों का सोनेट रूप में अनुवाद सभी सोनेटों को एक ही कथ्य से जोड़ देता है। सभी 110 सोनेट एक लघु खंडकाव्य का रूप धरते प्रतीत होते हैं। हिंदी सोनेट के इतिहास में सोनेटों का ऐसा प्रयोग संभवतः पहली बार मिलता है। इससे पूर्व हिंदी साहित्य में 14 पंक्तियों वाले सोनेट स्वतंत्र कविता के रूप में ही रचे जाते रहे हैं। एक सामान्य पाठक को लयात्मकता से युक्त विशेष रूप से अंत्यानुप्रास को ध्यान में रखते हुए 14-14 पंक्तियों में मेघदूत का हिंदी अनुवाद लुभाने में पूरी तरह समर्थ है। किसी भी पद्यात्मक पाठ का अन्य भाषा में पद्यानुवाद से पहले मूल पाठ के कथ्य व शैली को आत्मसात कर लेने वाले छंद के चुनाव पर गंभीरता पूर्वक विचार करना आवश्यक है। यदि हम यह मान भी लें कि राधा वल्लभ त्रिपाठी के अनुवाद से पहले के अनुवाद संस्कृतनिष्ठ या संस्कृत पदबंधों से युक्त हिंदी भाषा या उससे जुड़ी सहभाषाओं को आसानी से समझने वाले उस समय के पाठकों के लिए हैं, तो भी समकालीन भाषाई और सामाजिक चेतना के अनुसार नए अनुवाद की जरूरत है, जिसे समय समय पर राधा वल्लभ जी जैसे प्रयोगधर्मी अनुवादक निष्पादित करते रहे हैं। यह वेद मित्र जी का कहना है और सुलझे हुए ढंग से उन्होंने अपने इस पूरे लेख में अनुवाद कला की दृष्टि से मेघदूत का सोनेट की विधा में यह जो रूपांतर किया गया उसकी मीमांसा की है। यह जो छंद का चुनाव किया गया, रोला छंद और सोनेट की विधा, इससे एक अलग प्रकार का भावबंध, भाव जगत निर्मित हो सका है इस रूपांतर में, क्योंकि पूर्ण सरस्वती, विद्युल्लताकार पूर्ण सरस्वती और मलिनाथ, दक्षिणावर्तनाथ, भरत मल्लिक आदि टीकाकार जो मेघदूत की पंक्तियों के भीतर
बैठ करके अर्थ लगाते हैं, वह सीधे-सीधे शाब्दिक अनुवादों में नहीं उतर सकता है और रूपांतर भी किया जाए और कालिदास का भाव जगत फिर से रच दिया जाए। इस दृष्टि से ऐत्रेय महिदास जो कहते हैं कि एक मानुष शिल्प है और एक देव शिल्प है। मानुष शिल्प देव शिल्प की अनुकृति है, वह फिर से रच देता है। उस अर्थ में यह अनुकवन ठीक ही कहा त्रिलोचन शास्त्री ने, कवि त्रिलोचन ने। विशेष कुछ न कहकर मैं 4 सोनेट रोला छंद में मेघदूत के पहले 4 पद्यों का, 4 मंदाक्रांताओं का जो रूपांतर यहाँ है, उसको पढ़ूंगा ताकि जायजा लिया जा सके कि ये किस प्रकार का रूपांतर है। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, यह पहला छंद है। मैं बहुत चर्चा करता रहा हूं मेघदूत की काव्य यात्रा आगम परंपरा की दृष्टि से, उस पर मूल श्लोक नहीं पढ़ूंगा। पहला श्लोक मेघदूत का, उसका रूपांतर यह है। कोई एक यक्ष था, वह कुबेर का चाकर, चूक चाकरी में कर बैठा कभी रिसाकर। उसको तब अपनी बस्ती से देश निकाला, धनपति ने था 1 वर्ष के हित दे डाला। पहला दुख वियोग का, पहला दुख बिछोह का, इसी शाप से जाना, अपने घर से दूर अकेले जो था जाना। ये 6 पंक्तियां हुई। 6 और 8 का विभाजन भी किया जाता है, 8 और 6 का भी विभाजन किया जाता है सोनेट की विधा में, प्रत्येक छंद का। कोई एक यक्ष था, वह कुबेर का चाकर, चूक चाकरी में कर बैठा कभी रिसाकर। उसको तब अपनी बस्ती से देश निकाला, धनपति ने था 1 वर्ष के हित दे डाला। पहला दुख विछोह का, इसी शाप से जाना, अपने घर से दूर अकेले जो था जाना। यह 6 पंक्तियां हुई। महिमा अस्त शाप ने कर दी था मन टूटा, रहा रामगिरी पर जाकर साथ बंधु का छूटा। माता सीता कभी नहाई उन घाटों पर, वहां कई थे नदियां नाले सरोवर पोखर। पावन था जिनका जल, थी पेड़ों की छाया, घनी और शीतल प्रिय ऐसा गिरी वह वन। उसके आश्रम बने यक्ष के आश्रय पावन, इस बस्ती में उसने अपना भी जी बहलाया। इतना पहले छंद का अनुवाद है। यहां अंत्यानुप्रास चौथी पंक्ति में जाकर के हुआ है, अंतिम बंध में। दूसरा श्लोक है। निपट अकेला वह यूं रहा महीनों झेला, सन्नाटे का बोझ लगा कर भीतर मेला। उलझे अपने उलझे सपनों का बूझ भी न पाया, सोने का कंगन कब गिरा कलाई सूनी। कब हो गई ध्यान भी इसका उसे न आया, बिछड़ प्रिया से थी विपदा उसकी दिन दूनी। निपट अकेला वह यूं रहा महीनों झेला, सन्नाटे का बोझ लगाकर भीतर मेला। अपने उलझे सपनों का बूझ भी न पाया, सोने का कंगन कब गिरा कलाई सूनी। कब हो गई ध्यान भी इसका उसे न आया, बिछड़ प्रिया से थी विपदा उसकी दिन दूनी। ऐसे में साड़ का पहला दिन फिर आया, उमड़ा कोई बादल ऊपर फिर झुक आया। नीचे चोटी पर पहाड़ की ठहरा आकर, सटा हुआ था वह लपेट गिरी को कसकर। जैसे शीश झुकाकर हाथी कोई वनचर, भूसा मार रहा हो चट्टानों पर बनकर। खेल खेल में मतवाला था दर्शनीय घन, लगा यक्ष को आया अपना यह कोई जन। यह दूसरी मंदाक्रांता का अनुवाद है। तीसरी मंदाक्रांता। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतोः। देख जिसे मन में कौतुक भर जाता गहरा, बादल वही सामने उसके आकर ठहरा। बड़ी देर तक वह नभ में टकटकी लगाए, धनपति का वह किंकर उसको तकता जाए। जाने क्या क्या तो मन में आया बिखर गया, आंसू आंखों में उमड़ा फिर अटक गया। यह 6 पंक्तियां हुई। देख जिसे
देख जिसे मन में कौतुक भर जाता गहरा, बादल वही सामने उसके आकर ठहरा। बड़ी देर तक वह नभ में टकटकी लगाए, गणपति का किंकर उसको तकता जाए। जाने क्या क्या तो मन में आया बिखर गया, आंसू आंखों में उमड़ा और फिर अटक गया। बावला भटकता जो अब तक था वहां रहा, निश्चल वह बादल के आगे अब खड़ा रहा। तोड़ जेठ का भाए भाए करता सन्नाटा, बादल जब नभ में पहले पहले छा जाता, सुखी व्यक्ति भी उसे देख कर पगला जाता। जी उसका भीतर कुछ बदल बदल सा जाता, दूर प्रिया से चाह रहा आलिंगन पाना, कैसे झेले वह बिरही मेघों का आना। यह तीसरी मंदाक्रांता का हुआ। चौथी मंदाक्रांता प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालंबनार्थी, उसका अनुवाद है। नभ धरती पर झुकता था आने वाला सावन का और महीना। बावले मन वाला यक्ष सोचता था कैसे वह रह पाएगी, प्राण प्रिया यक्षिणी क्या यह सब सह पाएगी। कैसे मैं फिर उसका अवलंबन बन पाऊं, कैसे मैं उस तक अब संदेशा पहुंचाऊं। बादल दिख गया तभी तो मन भर आया, सोचा देखो यह अपना पाहुन है आया। सोचा उसने अतिथि देवता ये तो आए, ताजा पुष्प कुटज के अंजलि बांध सजाए। हर्षित होकर उसे यक्ष ने अर्घ्य चढ़ाया, कुछ उमंग से उसका जी बरबस भर आया। स्वागत कर गुणता रहा यक्ष वह अपने को, भरा प्रीत से वचन मीत के हित कहने को। इतना चौथी मंदाक्रांता का अनुवाद है। 24-24 मात्राएं प्रत्येक पंक्ति में रोला छंद में होती हैं। 24 मात्राओं के निर्वाह के साथ रोला छंद की यति का पालन भी भरसक करते हुए, तो सोनेट की विधा का निर्वाह करते हुए यह अनुवाद किया गया। यह विश्व वाणी प्रकाशन भोपाल से यह प्रकाशित हुआ है और 2024 में प्रकाशित तीसरा संस्करण यह मेघदूत के मेरे काव्य रूपांतर का है। F54 फ्रेंड्स कॉलोनी, अशोका गार्डन, भोपाल, मध्य प्रदेश। यह प्रकाशक का पता है। 350 रुपया लगभग 200 पृष्ठ की इस पुस्तक का मूल्य है। अमेजोन पर भी यह पुस्तक उपलब्ध होगी। दूसरा प्रकाशन जो इसी माह आया है वह मेरे वेणी संहार का हिंदी अनुवाद है। महाकवि भट्ट नारायण की वेणी संहार यह नाट्य कृति बहुत प्रसिद्ध है और इसके अनुवाद होते रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका एक रूपांतर किया था बहुत पहले। पाठ्यपुस्तकीय अनुवाद इसके हुए हैं। कोई ऐसा अनुवाद सुलभ नहीं था जिसे नाट्य प्रेमी जिज्ञासु पाठक पढ़ करके आनंद भी ले सकें, जिसे रंगकर्मी रंगमंच पर भी खेल सकें और मूल के अनुसार पूरा अविकल अनुवाद भी वह हो सके। इसी प्रकार का अनुवाद करने का प्रयास किया है। मेरे द्वारा लगभग 30 संस्कृत नाटकों के हिंदी में इस प्रकार के अनुवाद किए गए, कुछ पढ़े भी गए, विशेष रूप से रंगमंच पर उनमें से कुछ खेले गए, देश के जाने माने रंगकर्मियों के द्वारा खेले गए। प्रबुद्ध रोहिणे का अनेक बार मंचन हुआ। एक बहुत अद्भुत नाट्य रचना वह है। ये नाट्यम पत्रिका में अधिकांश इस प्रकार के मेरे अनुवाद छपे थे। अब वे सुलभ नहीं हैं, तो यह मन में विचार आया कि उनको पुस्तकाकार प्रकाशित कराया जाए और एक बार फिर वे सुलभ हो सकें। उस कड़ी में संस्कृत नाट्य माला की उस दूसरी कड़ी में वेणी संभार का यह अनुवाद विश्ववाणी प्रकाशन भोपाल ने ही निकाला है। पहली कड़ी में स्वप्न वासव दत्तम जो भास की रचना है, कालजयी रचना है, विश्व साहित्य की धरोहर है, उसका एक अनुवाद मेरा निकल चुका है। उसमें मूल पूरा दिया गया है अविकल, पृष्ठ के बाईं ओर और दाहिनी ओर उसका हिंदी रूपांतर दिया गया है। वेणी संहार के इस रूपांतर में ऐसा नहीं किया जा सका
मूल अन्यथा भी सुलभ है, उसका अच्छा अनुवाद चाहिए था, ये अनुवाद सुलभ करा दिया गया है। इसके साथ में लंबी भूमिका है, महाकवि भट्टनारायण का पूरा परिचय दिया गया है, वेणी संहार की विशेषताएँ बताई गई हैं, रंगमंच पर यह नाटक किस प्रकार से कब खेला गया है, इसकी भी कुछ सूचना ग्रहण की गई है। मेरा ही यह अनुवाद हबीब तनवीर जी ने लिया था, हालाँकि इसके आधार पर उन्होंने उसको छत्तीसगढ़ी में रूपांतरित किया और विधिवत एक्नॉलेज नहीं किया। मुझे बताया कि आपका मैंने अनुवाद ले लिया है, उसी को मैं छत्तीसगढ़ी में उल्था कर रहा हूँ। बहुत प्रेम से बुलाया भी था कि देखने आइए, आपका ही अनुवाद है, मैं इसको कर रहा हूँ। बाकी जैसी संस्कृत पंडित की कद्र होती है, वैसी कद्र भी हुई। लेकिन ये अनुवाद आशा करता हूँ कि और पढ़ा जाएगा और भट्टनारायण की रचना साहित्य के जिज्ञासु पाठकों के बीच में, रंगकर्मियों के बीच में प्रतिष्ठित हो सकेगी। संस्कृत में भी यह खेली जाती रही है। इसका तीसरा अंक खूब खेला है, मैंने ही करवाया है। पूरा वेणी संहार कमलेश दत्त त्रिपाठी जिसमें मुख्य अभिनेता रहे भीम के रूप में, पंसीकोल के रूप में मूल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया, वह एक अच्छी प्रस्तुति थी। अन्यत्र भी वेणी संहार खेला जाता रहा है। बहुत ओजस्वी फड़कते हुए संवाद इसके हैं। भाषा व संवाद की रचनाओं की दृष्टि से बहुत प्रभावशाली रचना है, भारतीय वृत्ति की रचना है। रौद्र रस का जैसा उत्कट प्रवाह इसमें है, आवर्त और विवर्त बनते हैं रौद्र रस के, उसकी दृष्टि से भी यह आकर्षक है और एक अलग प्रकार का नाटक है। महाभारत की कथा को लेकर के लिखा गया। मेरी व्याख्या कुछ भिन्न प्रकार की है, मैं इसे एक युद्ध विरोधी नाटक के रूप में पढ़ता हूँ। पूरी रचना जिस प्रकार से दुर्योधन को प्रस्तुत करती है, जिस प्रकार से युधिष्ठिर को प्रस्तुत करती है और भीमसेन को भी प्रस्तुत करती है। बावले हैं भीम, बहुत आकुल हैं लड़ पड़ने के लिए, लेकिन अंततः जो पूरा संदेश है, युद्ध की पूरी विभीषिका, श्मशान, खून, बीभत्स पूरा युद्ध का और अंतिम अंक में जिस प्रकार से युधिष्ठिर प्राण त्याग के लिए उतारू हो जाते हैं, उनको गलत सूचना दी जाती है कि भीमसेन को तो मार डाला है दुर्योधन ने और अर्जुन अब लड़ रहा है गदा में, गदा युद्ध में दुर्योधन के साथ। तो वे आत्मदाह करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए कि एक भी भाई जीवित नहीं बचेगा तो मैं नहीं रहूंगा। करुण रस बहुत विगलित कर देने वाला भी वहां आता है और शांति की आकुल पुकार भी उठती है। इस रूप में यह नाटक है, जिस रूप में इसको देखा जाए, समझा जाए, पहचाना जाए, रंगकर्मियों के लिए एक संभावना तो इसमें है ही। यह वेणी संहार का अनुवाद, नया अनुवाद है और आशा की जाती है कि संस्कृत नाटकों के मूल का अनुसरण करते हुए प्रतिवाक्य प्रतिपंक्ति जो अनुवाद किए जाते हैं, लेकिन भाषा ऐसी हो जो कि आज की भाषा हो, सुबोध हो, आधुनिक पाठक के लिए सुगम हो सके, इस तरह की भाषा हो सके, उस प्रकार का यह अनुवाद है। इसको भी विश्व वाणी प्रकाशन ने छापा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।